हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टॉप अकेडमी। माई सेल्फ एकता मिश्रा। मुझे इससे पहले की क्लासेस में हम लोग अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं एग्जाम के पर्पज से, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। और देखिए, जो मूल्यांकन में क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था, वही सारे क्वेश्चंस अचीवमेंट में भी थोड़े बहुत आते हैं। तो इसलिए मैंने केवल अचीवमेंट टेस्ट में 10 क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हूँ, और जो 10 क्वेश्चंस हैं वो कई बार के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 2011, 12, 13 ऐसे कई रीट में, राजस्थान टैट ले लीजिए, यूपी टैट ले लीजिए, सी टैट में तो खैर उतने डेफिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, उसमें डेफिनेशन नहीं दे के पूछता है। लेकिन जो स्टेट टैट्स वगैरह होते हैं वहां पे डेफिनेशन का भी जिक्र आता है कि कोई डेफिनेशन देता है, उससे पूछता है कि इस डेफिनेशन को किसने दिया था, किसने परिभाषित किया था। तो इससे 3-4 क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ, जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मैं हमेशा बोल रही हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि आप जितना पेपर सॉल्व करेंगे उतना ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता। तो कक्षा में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, क्योंकि अच्छा सुवक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला हम रह के क्या करेंगे, हम अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को ही नहीं दूर कर पाएंगे। तो एक अच्छा शिक्षक वो है जो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। और तो देखिए, एक परामर्शदाता के रूप में अगर हम बात करें तो ये सारा ही कार्य जो होता है वो इसके उद्देश्य आते हैं कि पहले बच्चों को समझना होता है, फिर उनकी कमियों का पता लगाना, फिर उनके समायोजन में सहायक, ये सारी ही चीजें परामर्श के उद्देश्य में आती हैं। तो यहाँ होगा ऑल ऑफ अबाउट। ये ऑप्शन है नहीं, मैं इसको ऐड कर दूंगी जब मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगी, तो वहां पे होगा ऑल ऑफ अबाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चे की योग्यता का आकलन करते हैं। जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं वो बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर का निर्माण करने में, सही उत्तर की व्याख्या करने में, सही उत्तर की पहचान करने में, और सही उत्तर की प्रत्यास्मरण करने में। तो जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो ज्यादातर देखिए जो क्वेश्चन होंगे ना, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन, जिससे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए सही उत्तर की पहचान करने में। तो जो बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो उत्तरों की पहचान करने में विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से अधिक संभावित है। एक सजीव कक्षा जहाँ पे सभी एक्टिव होते हैं, सजीव कक्षा किसको कहेंगे? जैसे कुछ क्लासेस होते हैं जो जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे केवल टीचर आया, बकबक किया, चला गया, बच्चे एक केवल सुन रहे हैं, श्रोता के रूप में आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, चले दिए। ठीक, तो उसको हम सजीव कक्षा नहीं बोलेंगे। एक सजीव कक्षा वो होती है जहाँ पे शिक्षक छात्र दोनों ही वार्ता चलती है। हंसी मजाक तो खैर ठीक है, पूर्ण रूप से शांति है तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एक सजीव कक्षा वो है जहाँ पे शिक्षक छात्र वार्ता चलती रहती है। ओके, इसे हम कहेंगे एक सजीव क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है 5th, 6th, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है ये 2011 में पूछा जा चुका है। उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा माप करने के लिए किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? गैरिसन व अन्य, प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉर्ट्स, थॉर्नडाइक, हैगन, गेट्स व अन्य। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉर्ट्स। ओके,
देखिए आप जितना भी परिभाषा पढ़ लीजिए वो उतना ज्यादा एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ दे, पता नहीं किस परिभाषा को लोग सेलेक्ट कर लें अपने पेपर बनाने में, तो वो उन पे डिपेंड है। लेकिन हाँ, इससे इस टाइप के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लोग प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉरेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने लिखा है जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है, अब देखिए ये भी किसी ने कहा ही है, किसी का स्टेटमेंट है ये, थॉर्नडाइक व हैगन, बिग एंड हंट, कपूस्वामी, स्टोन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है थॉर्नडाइक व हैगन। थॉर्नडाइक और हैगन ने बताया था, किसने लिखा है, जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बच्चे ने क्या सीखा। एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बच्चे ने क्या सीखा, इसके बारे में किसने कहा था, थॉर्नडाइक व हैगन ने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने शिक्षक निर्मित परीक्षा को कम विश्वसनीय बताया। किस साइकोलॉजिस्ट ने शिक्षक निर्मित परीक्षा को कम विश्वसनीय बताया, परीक्षण को। थॉर्नडाइक, हैगन, एलिस, क्रो एंड प्रो, डाइटस्टो। अब इसमें क्या है, देखिए इस टाइप की जो जो आपके स्टेट टेट वाले पेपर होते हैं ना, वहाँ पे ये कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, उसमें समझना है कि क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है एलिस। एलिस ने बताया था कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षा एलिस ने इसे बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान क्या है। उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान क्या है, समस्या का चुनाव, समय निर्धारित करना, नीलपत्र बनाना और अंक तालिका का निर्माण करना। इसमें जो राइट आंसर है वो है नीलपत्र बनाना। जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो उपलब्धि परीक्षण में सबसे पहले हम उद्देश्य लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि उपलब्धि परीक्षण में सबसे पहले हम उद्देश्य लेते हैं, उद्देश्य के बाद हम प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे क्या करना है, और जो हमारा लास्ट होता है विश्लेषण, तो एकदम अंतिम हो गया। उसके बाद हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं कि हमें कैसे ऐसे क्वेश्चंस को ऐड करना है। तो वो उसका अंतिम सोपान होता है नीलपत्र बनाना। देखिए ये मुझे नीलपत्र तो उतना नहीं लग रहा था, मुझे लगा यहाँ पे विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है और उसमें आंसर नीलपत्र बताया है, इसलिए मुझे मैं इस आंसर को ऐड की हूँ, नीलपत्र बनाना। क्योंकि देखिए एक तरह से अगर हम वैसे देखें, विश्लेषण तो खैर होता ही है, लेकिन नीलपत्र इसलिए होगा क्योंकि जब भी हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं तो सबसे पहले एक हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं कि हमारे हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होने चाहिए, क्वेश्चन का सिलेक्शन हम कैसे कर रहे हैं, पेपर हमारे कितने मार्क्स का होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा एक पेपर तैयार करते हैं, नीलपत्र बनाते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, देन हम उसको अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसलिए मुझे लगा कि नीलपत्र जो है ब्लूप्रिंट ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्न उत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसमें से पूछा है कि क्या नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत, अमानकीकृत और शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आ चुका है 2013 के यूपी टेट एग्जाम में, ये पूछा है एंड सी टेट में भी काफी बार रिपीटेड है, और ये स्टेट टेट जैसे कि बिहार टेट हो गया, राजस्थान लीट हो गया, इन सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसे डगलस व हॉलैंड ने बताया था
मानकीकृत, अमानकीकृत और शिक्षक निर्मित परीक्षणों का जो वर्गीकरण किया है वो डगलस व हॉलैंड ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न निष्पत्ति परीक्षण, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? जब हम लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप फिर से वो वीडियो देखिएगा। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स, ठीक है। प्रश्न पत्र जो हम निर्माण करते हैं, परीक्षा पत्र जो हम निर्माण करते हैं, कोई भी परीक्षा के पहले के जो स्टेप्स होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उद्देश्य। सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था। उद्देश्य के आधार पर ही हम प्रश्न पत्र की रूपरेखा बनाते हैं, फिर हम नीलपत्र बनाते हैं, देन हमारा कुंजी वगैरह बनता है। कुंजी मतलब आंसर, एक हम आंसर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये तो थे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन, ये सारे ही के सारे क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को ले आई हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जो क्वेश्चंस होंगे मैं सर्च कर लूंगी, रिपीटेड क्वेश्चंस जो होंगे, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे पर्सनालिटी के बारे में। देखिए बच्चों, ये आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। लाइक फ्रॉइड की थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी, इससे क्वेश्चंस हमेशा आता है। तो अब हम लोग पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन वाले चैप्टर्स पे जाएंगे। ओके, बिकॉज इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, अगर आप एक बार सीडीपी का सिलेबस चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसको मैंने बता दिया है। इसके वीडियोस लाइफ टॉप एकेडमी का जो ऐप है वहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं, वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उससे नोट्स भी बना सकते हैं। इवन मैंने कंटेंट भी, जब पीपीटी बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो कंटेंट वगैरह आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, मैं इस पे टिक नहीं कर रही हूँ, जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके खुद से। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं फिर से नई कोई टॉपिक लेके। ओके, थैंक यू।